आ गए। बीरेन जी, निकाय चुनाव कैसा चल रहा है? माफिया को मिट्टी में मिलाने के नाम पर भी वोट लिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती ने मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देकर समाजवादी पार्टी को गहरा डेंट मारा है। बीजेपी कह रही 2 इंजन तो दिए हो, अब तीसरा भी दे दो। देखिए, तीसरा इंजन तो बीजेपी के पास उस बुरे दौर में भी रहा है जब वो विधानसभा या लोकसभा में कम सीटें जीतती थी। तो ये चुनाव तो बीजेपी 17 जो मेयर हैं नगर निगम, ये कह रही कि हम 17 पे जीत हासिल करेंगे। और जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव में काटा पीटी चल रही है कि हम तुम्हारा काटें तुम हमारा काटो, और बीजेपी के लिए रास्ता खुला छूटा है। तो ये साफ है कि मायावती मुसलमान प्रत्याशी के माध्यम से साफ करती हैं कि हम मुसलमान को अधिक से अधिक वोट लेंगे, और अखिलेश यादव के पास मुसलमान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो जितना वोट घूमेगा उतना बीजेपी, जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी को फ़ायदा है। देखिए, सियासत में पार्टियों का ना कोई चरित्र बचा ना नेताओं का, क्योंकि इनके लिए सब दल बदलू, इनको सबको चाहिए कि जो जीतने वाला हो, जिसको ये पसंद आ जाए कि ये जीत सकता किसी दल में हो, उसको अपने साथ मिला लो, और वो प्रत्याशी भी अपना चाहता है उसी हिसाब से। आज इस देश में लगातार चुनाव होते हैं, मतदाता ये सोचता है कि इस बार कोई ऐसा आएगा जो सब कुछ बदल के रख देगा, इस बार कोई ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और चुनाव जीतने के बाद लोग उसी ढर्रे पर काम करने लगते हैं। अब तो राजनेताओं ने यह तक सोच लिया है कि किसी दल से उनका कोई विश्वास नहीं बचा है, जो पार्टी टिकट दे दे वही उनकी पार्टी है। तो जब इस तरह की व्यवस्था हो गई तो आप चुनाव में आप सोचिए कि क्या होगा, क्या नियम कानून सिद्धांत का कोई मतलब रह जाता है। ये नगर निगम के चुनाव बीजेपी को लाभ देने वाले चुनाव हमेशा माने गए। उसके पीछे ये माना गया कि बीजेपी शहरों की पार्टी रही, बनियों की पार्टी मानी गई। धीरे धीरे उसने ओबीसी समाज में पकड़ बनाई, अब वो दलित समाज में जा रही है। मायावती का ये कहना है कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। मतलब हमारा वोट हमें मिले न मिले, भाजपा को मिल जाए लेकिन सपा को ना मिले। तो भाजपा तो बिना मांगे पाए रही है, फायदे में है। देखिए, आज का चुनाव क्या कोई मुद्दे पर, विकास पे लड़ा जा रहा है? अतीक अहमद का जो मामला है, जो हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है, कहीं वो एक्सप्रेसवे पर उस पर चर्चा होती है, कहीं रोजगार पर, कहीं पर स्टेडियम बनाने पर, मेट्रो रेल को आगे बढ़ाने पर, इन सब पर कहाँ वोट मांगा जाता है। जबकि मेट्रो रेल तो योगी सरकार भी कई जगह बनाने जा रही है, आगरा और गोरखपुर में, लेकिन वो अपनी उपलब्धियों पर नहीं, वो हिंदू मुसलमान पर ज़्यादा वोट मांगते हैं, क्योंकि उसमें आसानी से वोट मिलता है। और अपराध पर वोट लेना बीजेपी के लिए बहुत आसान भी है। नगर निगम का जो चुनाव है उसमें देखिए, योगी जी ने कल भाषण दिया सहारनपुर में कि रंगदारी और न फिरौती, अब यूपी में नहीं है किसी की बपौती। मतलब न रंगदारी न फिरौती, अब यूपी किसी की नहीं रहा बपौती। तो जो माफिया नहीं अब महोत्सव, कर्फ्यू नहीं अब कांवड़ यात्रा, ये एक बयान इस तरह के आ रहे हैं। तो ये एक ध्रुवीकरण करते हैं। साफ है कि सियासत में परिवर्तन हो ना हो, लेकिन वोट मिले, सीट जीती जाए, यही एक पैमाना है। आपने प्रचार की बात कही, ये बात सुनी हम लोगों ने, बात सही है कि अभी और दल बीजेपी के मुकाबले प्रचार में बहुत पीछे हैं, और ये कब तक पीछे रहेंगे ये देखना ये तय होगा, ये जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी को नगर पालिकाओं और नगर निगमों में हरा पाना आसान नहीं है। ऐसे में जब कांग्रेस, बसपा, सपा सब अलग अलग लड़ रही हों, यूपी में सपा प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन नगर निगम में कोई सीट नहीं है। अब देखिए क्या होता है। टिकट को लेके सब जगह सिर फुटौल है, कोई जो है आग लगा ले रहा है, तो कोई दफ्तर पे आके हंगामा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सुनिएगा कि जब हर बात देखी जा रही चुनाव के नफ़े नुकसान से, फिर कौन आंख मिलाकर बात करेगा अपनी जुबान से। और दिन को रात, रात को दिन कहने में
व्यस्त नेता हैं और परिवारवाद, परिवार तंत्र के पोषक लोकतंत्र बचाने पर बयान दे रहे हैं। कहते हैं कि जो नेता हार जाता है और जीतने का चस्का बड़ा बुरा है, कि मैं तो बाजी हार कर बेफिक्र होकर चल दिया, जीतने वालों को जी चस्का लग गया, ये अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट्स हमें उपलब्ध कराने के लिए।